बार दिवाली पर क्या पहनना चाह रहे हैं? हम आए तो इसीलिए कि राजस्थानी पोशाक पहनी जाए। और क्योंकि रेंज तब मैटर करता है जब हम कुछ चीज़ फेस्टिव होता है, तो रेंज या कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि हम किस तरह से सुंदर लग रहे हैं, क्या कुछ हमारे लिए बेहतर लग रहा है। जब हम शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे हमें ट्रेंड्स जानने होते हैं, और जब हमें ट्रेंड्स पता होता है तो आसानी से हम शॉपिंग कर पाते हैं। रामाज हम पहुंचे हुए हैं और रामाज के ओनर सोहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहिद, किस तरह का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है लहंगे में, कुर्तों में, सूट में? अभी ट्रेंड जो दिवाली के अकॉर्डिंग आ रहा है, कस्टमर दिवाली के साथ साथ फोकस कर रहा है, आगे फेस्टिवल जो वेडिंग्स आ रहा है उसको देख के शॉपिंग कर रहा है कस्टमर। अच्छा, कलर्स में नॉर्मली अभी कौन से कलर्स ज़्यादा ट्रेंड में हैं? अभी कलर जैसे अपने ब्राइट कलर चल रहे हैं। क्या रेंज में नॉर्मल, अगर हम रामास की बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा, अगर फेस्टिव के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि सिर्फ दिवाली ही नहीं होता है और दूसरे भी त्यौहार आते हैं, गोवर्धन पूजा हो गया, भाई दूज हो गया, उस अकॉर्डिंग क्या कुछ रहता है? देखो, हमारा रामास का कुर्ती प्राइस स्टार्टिंग होता है वो 700 से स्टार्टिंग होता है, बट जो प्राइसिंग जब भी वेडिंग वियर अपन ले रहे हैं या दिवाली के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो उसमें रेंज हमारा आता है 1000-2000 रुपये से स्टार्टिंग, 1500 से स्टार्टिंग अपन मानते हैं, वहाँ से लेकर 5000-7000 में कुर्ती रेंज आता है। बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे तरह के आजकल ट्रेडिशन हैं, बहुत सारे से अब कह सकते हैं कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कपड़े, लहंगे हों, फिर 3 पीस हों, शरारा हो, गरारा हो, सूट्स हों। तो आपके लिए क्या प्रेफर आप करते हैं, ये आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि किस तरह के रंग, किस तरह के कलर ट्रेंड में है, किस तरह की चीज़ें आप पहन सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने बात तो कर ली है, लेकिन किस तरह से हमें सजना है, किस तरह के कपड़े वेयर करने हैं, चलिए आइए वो भी देखते हैं, और साथ ही साथ ज्वेलरी या फिर मेकअप, इसके बिना तो सब अधूरा है ना, तो वो भी करते हैं। आइए चलिए। जब आप श्रृंगार करते हैं, जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उसमें 4 चांद कौन लगाता है? 4 चांद लगाते हैं ये गहने, यानी कि गहनों के बिना थोड़ा सा लुक अधूरा होता है। और इसलिए हम पहुंच गए हैं ज्वेलरी की दुकान पर, दस्तूर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी जो आप हैवी लहंगों पर पहन सकती हैं, या अगर सिंपल भी आप लहंगे पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, तो ये ज्वेलरी आपकी ड्रेस को बहुत खूबसूरत दिखा सकती है। ये ज्वेलरी चाहे आप इस तरह का ज्वेलरी देखें जो गला बंद ज्वेलरी होती है, ये चाहे आप झुमके देखें, या फिर इस तरह से हैवी इयररिंग्स देखें, जिनसे आप अपना परफेक्ट लुक ले सकती हैं इस फेस्टिव सीज़न में। अब कैसे आपको परफेक्ट लुक लेना है, किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, किस तरह की ज्वेलरी आजकल चल रही है ट्रेंड में, ये बताने के लिए हमारे साथ दस्तूर से स्नेहा जुटी हैं। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। स्नेहा, ज्वेलरी हमने बहुत सारी देखी है, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत ज्वेलरी है भी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ज्वेलरी जो है वो दस्तूर में है, और कैसी आजकल लड़कियाँ प्रेफर कर रही हैं। सबसे पहले ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की ज्वेलरी? मैम, हमारे यहाँ पोल्की की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा चलती है। पोल्की, कुंदन, जो इनकी ज्वेलरी ज़्यादा चलती है। चोकर्स हो गए, लॉन्ग सेट हो गए, लाइक दिस टाइप ऑफ, जो ज़्यादा हैवी भी नहीं लगे और नॉर्मल लगता है और बहुत बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। ऐसी ज्वेलरी हमारे यहाँ बहुत चलती है। अच्छा, जब हम अगर लहंगा कैरी कर रहे हैं या एक प्लेन साड़ी भी पहन रहे हैं, तो क्या उस पर ये सेट खूबसूरत लगते हैं? क्या लड़कियां आजकल ये प्रेफर कर रही हैं? यस मैम, बिल्कुल ये प्रेफर कर रही हैं। ब्राइडल सेट वगैरह जो हैं ये ब्राइडल्स में आते हैं और ये ब्राइडल्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। स्नेहा, ये जो ज्वेलरी हम देख रहे हैं, ये ज्वेलरी किस तरह की है, क्या रेंज में रहती है, और इस फेस्टिव सीज़न में कौन से कलर्स, या फिर गोल्डन में, कुंदन में, किस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा प्रेफर की जा रही है? मैम, ये पोल्की की ज्वेलरी है और ये नॉर्मल रेंज में आती हैं, जो हर इंसान ले सकता है, हर जो भी यार लेना चाहता है वो ले सकता है। बहुत अच्छी, हर लड़की में पहनना अच्छा लगता है। क्या कौन सी दस्तूर में अगर बात करें तो किस रेंज से स्टार्ट हो रही है ज्वेलरी? मैम 2000 समथिंग स्टार्ट है। यस मैम, 2000 से स्टार्ट है। लास्ट रेंज जितना आप अच्छा लगाना चाहते हैं उतना स्टार्ट एंड हो जाता है। अच्छा, और कोई ख़ास तरह की आजकल टिप्स या कोई ख़ास ज्वेलरी जो ज़्यादा पहनना चाहती हैं लड़कियाँ? मैम, चोकर्स
चोकर्स जो होते हैं, लाइक इस टाइप के चोकर्स जो होते हैं, वो लड़कियां बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है और वो पहनना चाहती हैं। लाइक ये देखिए आप पोल्की के जो चोकर हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए पोल्की की शाइनिंग ज्वेलरी है जो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। ये चोकर और इसके अलावा ये जो आप बता रही है, ये किस तरह की ज्वेलरी होती है? ये हाँ, मैम ये भी पोल्की में ही आता है और ये लॉन्ग सेट है जी। लॉन्ग सेट क्वाइट चोकर भी है, ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जो पहन सकते हैं। लेकिन देखिए, देख तो ली, और जब इतनी अच्छी खूबसूरत ज्वेलरी आप देखते हैं तो थोड़ा सा मन ललचा जाता है कि इसको पहन के देखा जाए। और क्यों ना देखा जाए, क्योंकि जब आप खरीदने निकलें तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ज्वेलरी आप पर खूबसूरत लगेगी और किस तरह की ज्वेलरी आपको खरीदनी है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। स्नेहा देखें। जी जी देख लीजिए आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और ये इतनी खूबसूरत जो ज्वेलरी है एक बार पहन के ट्राई करके ज़रूर देखते हैं। आइए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। दिवाली का त्योहार आ गया है, ऐसे में आपने तैयारियां तो पूरी कर ली होंगी, यानी कि मिठाई बनाना, घर को सजाना, सफाइयां करना, ये सब तो हो चुका। लेकिन अब एक काम जो है वो महिलाएं, लड़कियां करने से नहीं चूकती, और इसके बिना दिवाली होती भी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ सजने संवरने की, खूबसूरत दिखने की। तो आपको कैसे खूबसूरत इस दिवाली पर लगना है, कैसा आपको मेकअप करना है, ये बताने के लिए हम आ चुके हैं अदिति धाबाई मेकओवर एंड अकेडमी, जहां पर आपको बताएंगे इस बार किस तरह के ट्रेंड्स हैं मेकअप के लिए, कौन सा आई मेकअप आपको करना है, किस तरह के लिपस्टिक आपको यूज़ करनी है और किस तरह का गेटअप आपका होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि आज आपको जब मेकअप लेना हो तो किस तरह से खूबसूरत आप लग सकती हैं। आइए। हाय दिविशा, कैसे हो? हाय। तो दर्शकों आपको मैं बता दूं, ये मेरी दोस्त हैं दिविशा, और दिविशा आई गेस आप दिवाली पर तैयार होने आए? हाँ जी बिल्कुल, मैं दिवाली पे फेस्टिव लुक लेने के लिए आई हूँ अदिति दाबे मेकओवर पे। अच्छा दिविशा, ये सिर्फ दिवाली के लिए है? क्योंकि अब देखिए गोवर्धन पूजा, भाई दूज, रूप चौदस, ये सब होते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग अलग लुक लेंगी मेकअप में? हाँ, मैं अलग अलग लुक लेना चाहूँगी, बट बेसिकली मेरा मेन ये है कि मैं सिंपल और सटल लुक लेना चाहती हूँ। अब कैसे अदिति तैयार करती हैं ये देखना होगा, और क्योंकि अदिति दी यहाँ पर मौजूद हैं। अदिति हाय, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छे। और इस बार क्योंकि दिवाली पर बहुत सारे लोग रेडी होने के लिए आ रहे होंगे। हाँ जी ज़रूर, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते ही सबको, जैसे ही सबकी प्रिपरेशंस ख़त्म होती है, सबको सबसे ज़्यादा नेक्स्ट यही होता है कि उनको दिवाली फेस्टिवल, दिवाली पार्टी, रूप चौदस, इनके लिए कैसा रेडी होना है। तो सब अपने अपने नए नए लुक्स हर फेस्टिवल्स के लिए डिसाइड करने लग जाते हैं। तो यस, बहुत सारे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हैं, सब रेडी होना चाहते हैं। क्योंकि दिविशा जैसे यहाँ पर मौजूद है, दिविशा कह रही है कि उनको तो सटल लुक चाहिए। ज़्यादातर अगर अदिति लोग जो महिलाएं या लड़कियाँ रेडी होने के लिए आ रही हैं, वो किस तरह का मेकअप आपसे डिमांड करती हैं? दिवाली फेस्टिवल या कोई भी फेस्टिवल पे जब भी कोई रेडी होना चाहते हैं तो सबको एक अपने आप में एक नेचुरल लगना पसंद होता है। उनको नहीं पसंद होता कि वो कोई और लगें रेडी होने के बाद में। तो येस, एवरीवन वांट्स दैट दे शुड लुक देमसेल्फ ओनली, वो ऐसा नहीं लगना चाहते बहुत मेड अप। तो येस, सटल लुक इज़ अ न्यू ट्रेंड दीज डेज। अच्छा दिविशा, इस बार क्या पहन रही हो आप? मैं एक बहुत सुंदर सा लहंगा कैरी करने वाली दिवाली पे। जो दिविशा चाहती हैं, जो अदिति देंगे दिविशा को, वो लुक क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिविशा रेडी? यस, एंड एक्साइटेड? वेरी मच। ये दिविशा रेडी होती है और अदिति से पूछते जाते हैं कि कैसे कैसे वो मेकअप करती है और क्या क्या आपको जब मेकअप करें तो ध्यान रखना है। सो मेकअप अब स्टार्ट हो चुका है दिवाली के लिए, फेस्टिव सीजन में। अगर आप बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और क्योंकि देखिए शादियां भी आ रही हैं, तो उस हिसाब से आपको उस अकॉर्डिंग कैसा मेकअप आपको करना है ये अब अदिति बताएंगी। अदिति, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं?
सबसे पहले मैं इनका स्किन को प्रेप कर रही हूँ। प्रेपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में, बिकॉज कई बार सबकी स्किन डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती है। कई महिलाएं या लड़कियां जो होती हैं जब मेकअप वहाँ जाती हैं, पार्लर जाती हैं, वहाँ पर मेकअप करवाती हैं, तो पहले उनको क्या तैयार किया जाता है कि उनका फेशियल भी कर दिया जाता है, क्लीन अप किया जाता है, फिर मेकअप किया जाता है। तो क्या ये सही होता है या पहले कर लेना चाहिए? हाँ, फेशियल क्लीन अप लेना रेगुलर डेज में अच्छी बात है, बट कभी भी मेकअप करने से जस्ट एक दिन पहले फेशियल क्लीन अप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फेशियल जब हम करते हैं या फिर उसमें स्क्रबिंग, डिटॉक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उससे पोर्स ओपन हो जाते हैं। और अब जैसे कि अब दिविशा के फेस पर जो मेकअप होने वाला है, उससे पहले प्राइमर या मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद ही आप मेकअप करें तो वो बेटर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर प्राइमर लगाया और उसके बाद फाउंडेशन या बेस जो भी हम लगाते हैं, ये बेटर होता है या सिर्फ प्राइमर आप लगाते हैं तो वो भी ठीक? नहीं, हमेशा आपको मॉइस्चराइज़ करना, चाहे स्किन ऑयली हो चाहे आपकी ड्राई हो। तो सबसे पहले फिर आई मेकअप ही हम करने वाले हैं। हाँ जी, डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। अदिति, अच्छा, जब हम ये आई मेकअप कर रहे हैं तब हमें पहले फाउंडेशन लगाना है शेडो से पहले? हाँ जी, ये फाउंडेशन है, कंसीलर हम बोलते हैं। तो कंसीलर की कंसिस्टेंसी जो होती है फाउंडेशन से थोड़ी थिक होती है, तो एक आईज़ में जो डिस्कलरेशन होता है हमारा वो कवर हो जाता है। और नॉर्मली जैसे अब हम रात के लिए अगर रेडी हो रहे हैं दिवाली पर, पार्टी पर, तो ऐसे में कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं शेडो पे? वैसे ब्राइट कलर्स अगर हम रात को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉप करेगा, इसलिए रात को आप जैसे सिल्वर, ब्लैक हुआ, ब्राउन के शेड्स हुए, मूव के शेड्स हुए, न्यूड शेड्स हुए, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ ब्राइट कलर। मान लीजिए किसी की छोटी आँखें हैं या कई चाइनीज़ आँखें जो होती है उस तरह आँखें होती है, तो उनके लिए क्या शेडो? हाँ जी, बिकॉज उनका सॉकेट एरिया बहुत छोटा होता है, उसमें हमारे पास में हम लाइट कलर्स यूज़ करते हैं तो वो कलर्स प्रॉपर विजिबल नहीं होते। तो हमेशा जिनकी भी छोटी आइज़ होती है, चिंकी जिनकी आइज़ हम बोलते हैं, तो उन पे मोनोक्रोमैटिक जो आई मेकअप टेक्निक है, कोल आइज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर ऐसा नहीं होता है आदित्य, जब हम डार्क कलर्स यूज़ करते हैं तो आँखें और दबी हुई लगने लगती हैं? वो वही ना, एक टेक्निक मैंने आपको जैसे बताया, हर आई मेकअप की एक टेक्निक होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोक्रोमैटिक एक टेक्निक है, हैलो आइज़ एक टेक्निक है, कोल आइज़ एक जो टेक्निक है, तो वो डार्क कलर्स के साथ भी उन छोटी आइज़ पे बहुत अच्छी लगती है। अब जब हम आई मेकअप कर रहे हैं उसके लिए कुछ किसी तरह का कोई टिप है कि क्या खास ख्याल रखना है? आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, वो मेरे को जो लगता है उसमें एक ये क्रीज एरिया होता है, तो हमेशा हमें अपना जो आई बॉल है उसके अंदर अप्लाई ये जो हमारा क्रीज लाइन होता है, इसके अंदर हमें आई मेकअप अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी एक आईज़ की शेप होती है। और ये जो इनर लिड आप बता रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर लाइट कलर ही यूज़ करने चाहिए अगर आप न्यूड कर रहे हैं तो? नहीं, आप चाहे न्यूड कर रहे हैं, आप चाहे ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, आप सेल्फ मेकअप, हमेशा जब भी आप अंदर लाइट कलर टू डार्क चलेंगे तो एक आइज़ का एक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, तो डार्क टू लाइट बहुत अच्छा लगता है। आदित्य, आपने आई मेकअप तो कर दिया और बहुत खूबसूरत आई मेकअप किया है, अब हम आगे नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? अभी मैं फाउंडेशन लगाने से पहले ये स्टेप होता है जिसको हम कंसीलिंग कहते हैं, तो अभी उस कंसीलिंग कर रही हूँ मैं, यानी कि जो डिस्कलरेशन हो जाता है उसको सही कर, हाँ जी, उसको स्किन में ब्लेंड कर देते हैं, तो वो स्किन और डिस्कलरेशन सेम लगता है, और फिर उसके बाद में हम फाउंडेशन से उसको ब्राइट करते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो लड़कियां या जो महिलाएं, ये आप जिस तरह से ब्लेंड कर रही हैं, जिस तरह से ये इवन कर रही हैं टोन को, तो उन्हें किस तरह से करना है, उन्हें क्या कुछ करना है? उन्हें हमेशा जब भी आप कंसीलिंग कर रहे हैं तो हमेशा आपको उसको या तो ब्रश से, हमेशा ये ब्रश जो होता है ये कंसीलिंग का लिए होता है, जिसे बफिंग ब्रश भी बोलते हैं या कंसीलर ब्रश कहते हैं, तो इससे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और स्किन में डिस्कलरेशन जो भी होता है वो एकदम हो जाता है। और जब भी हम कंसीलिंग करते हैं वो फेयर टोन में नहीं करते, या तो सेम कलर होता है या फिर वन टोन डार्कर देना है स्किन टोन। अच्छा आदित्य, ये आप कह रही हैं कि है ना, जब आप इस तरह मेकअप करें तो एक या तो कलर डार्क करना होता है या फिर आपका जो कलर टोन है उसमें करना होता है, ये मैंने सुना है, या फिर नॉर्मली लोग करते भी हैं, लड़कियां करती भी हैं कि जो कलर टोन होता है उससे एक अप कलर करती हैं,
तो ये कलर होता है वो फाउंडेशन के बाद में जो हाइलाइटिंग होती है, तो इसमें बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, मतलब कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो वो हाइलाइटिंग कर रहे हैं, जो वाइट फेयर कलर से यूट्यूब पे हम देखते हैं, वो एक हाइलाइटिंग का पार्ट होता है, ना कि वो कंसीलिंग का। तो वो कंसीलिंग का स्टेप नहीं है, वो हाइलाइटिंग का स्टेप है। तो अगर हमें उसको स्किन को ब्राइट करना है, हाईलाइट करना है, तो आपको फिर लाइटर टोन लेना है, और अगर हमें इवन आउट करना है तो हमें डार्कर या सेम स्किन कलर टोन लेना है। अभी तो बस शुरू हुई है मेकअप की ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी अगर इतना अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली दिविशा बहुत अच्छी आप लगने वाली हैं आने, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से अदिति ये मेकअप कर रही हैं। तो चलिए लगातार फोकस हम और हमारा कैमरा इसी पर रहेगा कि दिविशा का मेकअप अदिति कैसे कर रही है। तो कंटिन्यू देखते हैं। अब हम फाउंडेशन कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये नेक्स्ट स्टेप कंसीलिंग के बाद में फाउंडेशन है। तो अभी मैं जो कि ऑडियंस को एकदम क्लियर हो जाए कि फाउंडेशन और कंसीलिंग में क्या डिफरेंस है, तो पहले वन साइड में फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका कंसीलिंग का शेड है, और जो मैं अब फाउंडेशन का कलर अप्लाई कर रही हूँ वो इनसे लाइटर शेड है इनके स्किन टोन से। तो जब भी हम कंसीलिंग करेंगे वो डार्कर होगा, और फाउंडेशन से हम स्किन को ब्राइट करेंगे, उससे मेकअप कभी भी। तो मैं वन साइड आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो उससे आप लोग को डिफरेंस समझ आ जाएगा। फाउंडेशन अदिति जब हम लगाते हैं तो नॉर्मली स्किन टोन का हमें समझ नहीं आता है कि किस स्किन टोन में हमें फाउंडेशन लेना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। उसके लिए कोई टिप? फाउंडेशन आप जब भी ले रहे हैं अपने, या तो स्किन टोन का सेम कलर लें या सिर्फ वन टोन ब्राइटर लें। सजना है मुझे, और जो दिविशा है वो सज चुकी हैं, और कैसी लग रही हैं ये भी आपको दिखाते हैं। और अदिति, क्योंकि जो लुक दिविशा का नज़र आ रहा है, ज़रा इस कैमरे में देखेंगे आप तो दिविशा का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी कहीं कमी है। अदिति ये बताएंगी क्या कुछ कमी रह गई है? हाँ जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर मेकअप वो लिपस्टिक है। अगर हमने एक लिपस्टिक के बिना हम मेकअप करते हैं या कोई भी, तो एक लिपस्टिक को सही कलर होना, सही शेप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कितना भी अच्छा मेकअप किया, अगर लिपस्टिक का कलर हमने सही चूज़ नहीं किया है तो वो पूरे मेकअप को डिस्टर्ब कर सकती है। रेड या पिंक जो शेड्स होते हैं लिपस्टिक के, वो किस तरह के कपड़ों पर चलते हैं, या फिर या यूँ कहें कि हम किस तरह के कपड़े पहने जब हम रेड या पिंक लिपस्टिक लगा सकते हैं? अगर पिंक जनरली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, पिंक जनरली सब यूज़ कर, सबको कलर पसंद होता है ब्राइड्स को, या फिर जो लाइट मेकअप हम रेगुलर में भी बहुत फ्रेश लगता है बिकॉज पिंक कलर। तो पिंक कलर का सही शेड अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो हर कलर पे चला जाता है। आप बस इंस्टेड ऑफ ब्लैक पे या फिर मूव ब्लैक हुआ, उन पे नहीं जाता है पिंक कलर। अदरवाइज बेज कलर हुआ, आपने पिंक सूट पहना है या फिर आपने वाइट पहना है, तो इन सब पे पिंक बहुत अच्छे से जाता है। किस तरह का कलर टोन हमको यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग? जनरली आप अगर फेयर हैं बहुत ज़्यादा, तो फेयर पे हर एक कलर, एक सबका एक सेट भी होता है। अगर जैसे मेरा कलर थोड़ा डस्की स्किन टोन है और मैं अगर रेगुलर बेसिस पे डार्क पिंक लगाऊंगी तो मुझे अपने आप मेरे पे सूट करना लग जाता है। वैसे डस्की कलर्स पे मेरे को बहुत ज़्यादा, अगर हम न्यूड शेड्स लगाएंगे तो वो कलर और ज़्यादा डल लगेगा। वही फेयर कलर पे आप न्यूड कलर्स बहुत अच्छे से आप जाते हैं, शेड्स ऑफ न्यूड, ब्राउन न्यूड्स, पिंक न्यूड्स, ब्राइट कलर्स। तो फेयर स्किन पे जनरली हर कलर का, अगर आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं आप लिपस्टिक, तो नेचुरल लाइट बेज शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्या लिप शेप जो होता है अदिति, क्या उस अकॉर्डिंग भी हमें लिपस्टिक यूज़ करना चाहिए? जनरली वो एक पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा थिक लिप्स हैं, ब्रॉड लिप्स हैं, तो अगर आप उन पे ब्राइट शेड्स लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा और ब्राइट लगेगा। वही अगर आपके थिन लिप्स हैं उस पे आप अच्छे से ओवरलाइन करके और ब्राइट शेड्स लगाएंगे तो वो थोड़ा विजिबल रहता है। तो ये लिपस्टिक हो गई। लिपस्टिक, काजल, बिंदिया, मेहंदी, चूड़ी, कंगना, गाने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इसी के साथ दिविशा भी तैयार हो गई हैं। अब बस फाइनल लुक आपको दिविशा का दिखाएंगे। मेकअप तो पूरा हो चुका है, तो इस फाइनल लुक के लिए चलिए एक चुटकी बजाते हैं और जल्दी से दिविशा को दिखाते हैं। तो क्योंकि अब मेकअप हो चुका है और अब आप वेट कर रहे होंगे कि जब
अदिति ने दिविशा का मेकअप कर दिया है, मेकओवर कर दिया है, तो कैसा लुक लग रहा है अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का लुक दिविशा का है। एकदम ट्रांसफॉर्म और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं दिविशा, और ऐसा ही लुक आप ले सकते हैं। दिविशा से पूछ लेते हैं, दिविशा को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेकअप, और मैं बहुत एक अच्छा फील कर रही हूँ अंदर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी की जैसी लग रही हूँ। मैं पहले कैसी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक कम्प्लीटली मेड मी लुक सो ब्यूटिफुल एंड आई एम सो हैप्पी। मैं बता देती हूँ दिविशा, आप अदिति राव हैदरी की तरह लग रही है। बहुत देर से मैं ये सोच रही थी और मुझे ये समझ आ गया कि हाँ आप वैसे ही लग रही हैं। आपको भी आई गेस लग रही होंगी दिविशा अदिति राव हैदरी की तरह। तो ये अदिति जिन्होंने रेडी किया है, अदिति थैंक्स टू यू, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया। थैंक्स अ लॉट। अब एक कोई छोटी सी टिप, क्योंकि दिवाली के दिन रात को हम रेडी होंगे, मेकअप करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ खुद का खास ख्याल रखना हो, उसके लिए कुछ टिप? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज मेरे को पता है कि वेडिंग्स ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है ऑलरेडी, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है, डेकोरेशन करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम मेकअप में खुद को नहीं दे पाते हैं। सिर्फ अपना स्किन को अच्छा सा आप टेक केयर करिए, बहुत अच्छा सा रात को एक स्किन प्रेप करके सोइए, और एक अगर आप सिंपल 1 टोन फाउंडेशन, प्रॉपर स्किन टोन, अच्छी सी लिपस्टिक और 2 कलर आई शेडो भी, अगर आप लैशेज़ ये सब नहीं भी लगाते हैं, आप बहुत माइल्ड मेकअप भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। बस आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको अपने कलर्स बहुत अच्छे से ऑप्ट करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ब्राइट कलर्स ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए वो उसको ब्लेंड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप लाइट कलर्स यूज़ करिए, ब्राउन के शेड्स यूज़ करिए, गोल्ड के शेड्स यूज़ करिए, तो इट्स ईजी टू ब्लेंड और वो बहुत अच्छा नेचुरल लगता है। अदिति ने रेडी कर दिया है दिविशा पार्टी में, और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए रेडी हैं। हम भी रेडी हैं, क्योंकि अब ये तैयारी तो हो चुकी है। थैंक यू दिविशा, थैंक यू अदिति। तो दिविशा तो सज चुकी हैं और मैं भी तैयार हूँ, लेकिन अभी फेस्टिवल में बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तैयार हम हो चुके हैं, कपड़े हमने देख लिए हैं, ट्रेंड्स क्या कुछ हैं ये देख लिया है, लेकिन अब इस दिवाली आई होप आप सभी लोग बहुत खुशी के साथ ये त्यौहार मनाएं, ऐसे ही खूबसूरत लगे, ऐसे ही सजते संवरते रहें, और पूरे साल आपके घर में ऐसी ही खुशियाँ छाई रहें। और इसी उम्मीद के साथ टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के